देखिए, आपका ये क्वेश्चन कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका दोनों से सर्कलों का एक ही सेंटर होगा, उसे कहते हैं आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्रोड, किसकी, लार्जर सर्किल की। लार्जर सर्किल क्रोड फाइंड करना है जो टच करती है स्मॉलर सर्किल में। तो हम क्या करेंगे, एक क्या है, सर्किल बना देंगे, इसमें एक अंदर सर्किल बना देंगे। इनका दोनों का सेंटर क्या एक है, दोनों का सेंटर एक है। अब ये कह रहा है जो स्मॉलर सर्किल है, स्मॉलर सर्किल क्या करती है, टच करती है, तो इसको टच करेगी। तो ये यहां से एक लाइन खींच देंगे टच करती हुई है। ये आपकी बड़े सर्किल की क्या क्रोड नाम हो जाएगा इसका। तो इसके नाम दिए नहीं तो अपने मन के नाम लिख देना है। ये हमारा ओ हो गया, ये आपका ए, ये बी हो गया, ये आपको क्या सी कर दो चाहे पी कर दो, देखो पी कर दिया। इसमें क्या हमने इसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। अब हमारा ये ट्रायंगल क्या है, ये यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, रेडियस हो जाएगी इसकी, और ये यहाँ ज्वाइन कर रेडियस हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, एक वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये वाली जो साइड है आपकी बड़े वाले सर्किल की, देखिए रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से यहां तक छोटे वाली की जो है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें आपका ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें लग जाएगी और आपका आंसर निकल आएगा। GIVEN given to concentric circle, CIRCLE, which center is O, radius RADIUS, radius OA equal 5 centimeter, RADIUS, radius OP 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ, लेंथ ऑफ क्रोड, लेंथ ऑफ द क्रोड, CHORD, क्रोड ऑफ लार्जर सर्किल, LARGR, लार्जर, CIRCLE सर्किल, AB, ये निकालना आपको, AB प्रूफ। आपको क्या करना है, देखो AB बिकॉज OP परपेंडिकुलर AB में, देयरफॉर AP इक्वल होगा BP के, BP के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल OPA, चाहे OPB कुछ भी दे दो, इधर का चाहे इधर का, OPA एंगल P 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस कवर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी OA, OA आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, OA इक्वल OA का स्क्वायर इक्वल
ये ओपी क्या आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा एपी का स्क्वायर। तो ओ ए जो आपका दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, अब ओपी जो दिया है 3 सेंटीमीटर, जब ओ ए के स्थान पर 5 लिख देंगे, ओ पी के स्थान पर 3 लिख देंगे और एपी फाइंड कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, एपी का स्क्वायर। देखिए 9 इस तरह 5 के कैसे आया, 5 इंटू 5 इक्वल 25, 3 इंटू 3 इक्वल कितना 9। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 25 ये इधर आएगा, ये माइनस का हो गया, ये क्या बचा आपका एपी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 में से कैरी दे दी, 15 में से 9 गए, 9 10 11 12 13 14 15, 9 7 9 6 15 होता है, 6 आएगा, 6 यहाँ 1 बचेगा आपका, कितना बच जाएगा 16, यहाँ कितना 16 इक्वल कितना एपी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो आपका आ जाएगा एपी इक्वल रूट 16, इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो एपी इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16। देखिए इसके क्या हमने फैक्टर निकाल दिया, 8 2 4 2 2 1 जा 2, ये पेयर 2 2 जा 4, 4 आपका क्या है, ये निकल आया स्क्वायर रूट। अब हमें फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ एबी क्रोड, ये लार्जर क्रोड। तो हम पहले बता चुके हैं एपी इक्वल है बीपी के, जितना आपका एपी होगा उतना ही आपका बीपी होगा, तो देयरफॉर एबी इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू एपी, एपी दुगना है आपका, जितना एपी है उतना बीपी है, तो आप चाहे दोनों को प्लस कर दो 4 4, चाहे 2 की मल्टी कर दो, तो ए बी इक्वल हो जाएगा 2 मल्टी 4, तो ए बी इक्वल हो जाएगा कितना 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। ये मान लो एपी 4 है, आपका यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक भी 4 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको 2 की मल्टी कर दो 2 की, चाहे आप 2 बार इसको 4 4 प्लस कर दो, बात एक ही है। अब हम लैंग्वेज लिख देंगे, हेंस हेंस द hence the length length of the chord of larger circle circle is 8 सेंटीमीटर होगी आपकी। यदि शॉर्ट में करना है तो आप शॉर्ट में करने के लिए तरीका हमने बताया था, इसका इसको निकालना है, मान लो इसको निकालना है, तो ये दिया है तो आपका माइनस तो होगा ही, तो जैसे एपी इक्वल अपन निकालेंगे, एपी इक्वल निकालेंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये स्क्वायर रहेगा आपका, दोनों को माइनस कर देंगे 16 आ जाएगा, तो एपी का क्या है इसमें रूट लगा देंगे, जब रूट लगा देंगे तो आपका कितना निकल आएगा, एपी इक्वल निकल आएगा 4, अब 4 का इसका दुगना कर देंगे तो एबी कितना हो जाएगा आपका, एबी इक्वल हो जाएगा कितना 4 इंटू 2 इक्वल कितना 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार शॉर्ट में भी आप इसको निकाल सकते हैं यदि चॉइस के लिए आता है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी, जिसे ड्रा सरकम स्क्राइब और सर्किल, जो सी फिगर में आपको क्या है शो कर रहा है, आपको प्रूव करना है ये चीजें कि ये आपका ये इक्वल है ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी डी। वेरी इजी क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का है। सोल्व SOL VE सोल्व, सोल्व गिवन GIVEN, गिवन
ए बी सी डी is a quadrilateral to prove PQRS contact point, इनको भी लिख देते हैं P and P Q R and S और contractor R contractor sides AB BC CD and AD respectively to prove AB plus CD equal AD plus BC। देखिए ये आपको क्या प्रूव करना है, आप लैंग्वेज लिखिए ना लिखिए वो आपकी मर्जी। देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ PROO प्रूफ। अब देखते हैं कि ये जो है ए और पी देखते हैं और ए और डी देखते हैं, तो हम यहां पर देखिए प्रूफ PROO प्रूफ PQR टच P point POI एंटी पॉइंट्स PQR and S TUCH touched the tangent of the tangent TANGE and the tangents AB BC CD and DA respectively। क्रमशः ये क्या टच करती हैं, मतलब आपका PQRS टेंजेंट AB टेंजेंट BC टेंजेंट CD टेंजेंट AD को टच करती हैं ये सर्किल में। तो आपको क्या लेना है, इफ एक्सटर्नल external TER and AL external POINT point A then तब AP इक्वल हो जाएगा AS। इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। आप एक लैंग्वेज लिख देंगे द LENGTH लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स draw DRAWN draw from an external point R equal ये आप क्या है लैंग्वेज लिख देंगे। ये हमने आपको पहले मैं समझा चुका हूं कि मान लो कोई क्या है एक सर्किल है, उसके बाहर कोई क्या है एक्सटर्नल पॉइंट में कोई बिंदु P है, इसको दोनों क्या है ये टच कर रही हैं, या तो A माना था इधर B माना था सेंटर O था, इसको ज्वाइन कर दिया था
और ये कॉन्ग्रेंट करके हमने क्या है AP इक्वल BP निकाला था हमने इसको। तो उसी फार्मूले से हम इसको क्या है सोल्व कर देंगे और कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये लैंग्वेज यदि जल्दी हो तो ना लिखिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा। जल्दी नहीं है तो समय है तो आप विथ लैंग्वेज के लिखिए, फुल मार्क पाइए। विदाउट लैंग्वेज के पूरे मार्क नहीं मिलते हैं। देन इफ एक्सटर्नल पॉइंट अब बी मान लेते हैं, बी है। देन तो देखो बी है तो आप बीपी और बीक्यू, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया है, ए से जब हमने निकाला था हमने क्या लगा था एपी एएस, एपी हमने इस तरफ लिखा था। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट बी में निकालेंगे हमने एपी इस तरफ लिखा है तो बीपी अब क्या है इसी तरफ लिखेंगे, तब आपका आंसर क्लियर आएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। बीपी इक्वल बीक्यू, इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। इफ एक्सटर्नल पॉइंट सी, यदि आपका एक्सटर्नल पॉइंट सी है देन तो सी से अब देखेंगे, एक हो जाएगा सी क्यू, एक हो जाएगा सी आर, लेकिन सी क्यू की तरफ, जब सी क्यू यदि हमें लिखना है तो इस तरफ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सी आर लिखेंगे, क्योंकि सी हम इधर लिख चुके हैं बी क्यू, हम बी क्यू इस साइड में लिख चुके हैं, बी क्यू इस साइड में, तो सी क्यू क्या है इसी तरफ लिखेंगे, तो सी आर इक्वल लिख देंगे सी क्यू के, सी आर इक्वल लिख देंगे सी क्यू के, और इक्वेशन क्या आपका ये थर्ड हो जाएगा। इफ एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या डी है, देन यदि आपका डी है तो डी आर और डी एस दोनों इक्वल होंगे, तो आप यदि हमने आर सी लिख चुके हैं, आर सी इस तरफ लिख चुके हैं, तो डी आर क्या है आप इसी तरफ लिखेंगे, डी आर इक्वल डी एस, ये आपका हो जाएगा फोर्थ। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबको प्लस कर देना है आपको, सबको क्या कर देना है आपको प्लस कर देना है। तो देखिए ये लिखा एपी, हमने क्या लिखा एपी लिख दिया, प्लस ये लिखा बीपी, हमने क्या है बीपी लिख दिया, ये लिखा सी आर, हमने क्या है सी आर लिख दिया, ये लिखा डी आर, हमने क्या लिख दिया डी आर लिख दिया, इक्वल। अब इस तरफ क्या है आपका ए एस है, तो हमने क्या लिख दिया ए एस प्लस बी क्यू और प्लस इस तरफ क्या है सी आर सी क्यू प्लस डी एस। अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम में देखेंगे एपी बीपी, ये लिखा एपी और प्लस बीपी मतलब ए बी के बराबर है, आपका ए बी के इक्वल है, प्लस देखिए सी आर और डी आर, ये लिखा है आपका सी आर प्लस डी आर, तो किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, सी आर प्लस डी आर सी डी के इक्वल। अब इधर देखिए ए एस, ये लिखा ए एस, आपका डी एस ये भी लिखा है, ये लिखा है डी एस, कौन सा लिख लिया, ये क्या बचा आपका बी क्यू प्लस सी क्यू। अब डायग्राम में देखते हैं ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मतलब ए डी, क्या हो जाएगा आपका ये ए डी हो जाएगा, प्लस देखिए बी क्यू, ये लिखा बी क्यू और सी क्यू मतलब बी क्यू प्लस सी क्यू, ए बी सी हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा।
ये आपको फाइंड हो ही चुका था, ए बी प्लस सी डी। अब देखिए आपका प्रूव हो गया है, ये प्रूव करना था अपन को, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया।